सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सफाई कर्मचारी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि हमने अभी काफ़ी इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं और कुछ वीडियो अभी बाकी हैं। तो अभी कुछ समय भी ऐसा चल रहा है कि वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, और कोरोना के कारण कुछ चीज़ें देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मैसेज आते रहता है, सर और वीडियो बनाइए। और तो आज मैंने जो है पहले मैंने प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर तौर पे बनाए थे 20-20 क्वेश्चन के, लेकिन आज की वीडियो में ऑनलाइन टॉप पे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सब जो पॉइंट हैं, आप इन पॉइंटों से या इन क्वेश्चन से इस तरह के पॉइंटों को अलग से भी पढ़ लें, क्योंकि इस तरह के ही पॉइंटों से क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा का खतरा क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण और वातावरण की सेहत के लिए समस्या बनता जा रहा है। यानी कि जो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या वेस्ट है, वह क्या हो रहा है, वातावरण और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है। और दोनों, अगर हमारा पर्यावरण और वातावरण जो है दूषित होता है, तो सभी जीव जंतु और मानव के लिए भी एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भस्मीकरण विधि क्या है। तो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं, कचरा क्या होता है, वेस्ट क्या होता है। वेस्ट या कचरे को मैनेजमेंट करने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, उसमें से एक विधि है भस्मीकरण विधि, या इसको ये भी कह दें कि मान लिया जिसको हम जला दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो इस विधि में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को अवशेषों, गर्मी, राख, ताप और गैस में बदलने के लिए दफन किया जाता है। यह वास्तविक मात्रा के 30% तक ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तो हो सकता है इससे भी एक क्वेश्चन आ जाए कि कचरे को किसकी विधि द्वारा, मैं यही नहीं कहूँगा ये विधि पूछ ली, दूसरी विधि किस विधि के द्वारा निपटारा किया जाता है या मैनेजमेंट किया जाता है। तो यह इस तरह के उसमें से एक विधि है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 के लिए मेडिकल सहायता यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख ही रहे हो, अभी भारत के अंदर पहले पिछले साल फर्स्ट लहर आई थी, अभी दूसरे लहर चल रही है और काफ़ी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और इससे अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आने वाले टाइम में, और ख़ासकर इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं उनमें तो कई क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों, कोविड-19 से जुड़े सभी सवाल और पूछताछ के लिए जनता को सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के समर्पित, यानी कि उन्होंने जो एक समर्पित की है, या कि जो नंबर दिया है वह है 16000 पर कॉल करके आप जो है मेडिकल सहायता या जानकारी के बारे में इस नंबर पे पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के कारण क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिक कचरे के निम्न कारण हैं, जैसे आज हर हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, सीडी है, पेन ड्राइव है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, फोटोकॉपी, फैक्स मशीन के नए मॉडल बाज़ार में आ चुके हैं, और इनका प्रयोग जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इतना इलेक्ट्रिक अगर जो भी सामान है उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ रुक सी जाएगी। तो एक तो यही कारण है। खराब इलेक्ट्रिक उत्पादन एक कचरे में तब्दील हो जाता है, यानी कि जो हम ऊपर वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी बिजली से चलने वाले कहना मतलब उपकरण हैं, वो सब इलेक्ट्रिक कचरे में आते हैं, और इनके खराब होने पर, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक उत्पादक हैं, ये कचरे में तब्दील हो जाते हैं। घरों में उपयुक्त होने वाले बल्ब, ट्यूबलाइट, प्लास्टिक या बैटरी के कचरे वातावरण में हानिकारक पदार्थ छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक कचरे में ये क्या, और यही कारण है ये बनते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 का संक्रमण किस तरह होता है। कोविड-19 एक श्वसन यानी सांस संबंधी वायरस है, जो सांस के द्वारा ही व्यक्ति में प्रवेश करता है। जैसे मान लिया आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पर आपने मास्क नहीं लगा रखा, तो कोरोना वायरस वहाँ पर है, या आपके हाथों में किसी तरह से लग गया, या आपको कहीं से हो गया, फिर आपने नाक छुआ, मुंह छुआ, या किसी भी कारण ये जो वायरस है आपको मेनली आपके सांस के द्वारा, यानी सांस हम नाक से या मुँह से लेते हैं, तो इन दोनों के द्वारा ही जाता है, जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से, यानी कि जब तक आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक, या
जहाँ पर हो सकता है दूसरे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोरोना वायरस रुका हुआ है, ठहरा हुआ है या लगा हुआ है। जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं, किसी कोरोना वायरस वाले व्यक्ति ने लिफ्ट का बटन दबाया तो आपने भी तो आगे छुआ, तब भी कोरोना वायरस। लेकिन जब तक वह कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ वस्तु है जो जहाँ पर कोरोना वायरस है जब नहीं है तो वहाँ कोरोना नहीं हो सकता। एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न श्वास की छोटी बूंदें, उदाहरण के लिए जब कोई छींकता है या लार के छींटे या नाक से निकलने वाले मलगम के जरिए यह फैल जाता है। मेनली इसका कोरोना वायरस का फैलने का कारण ये है। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व स्वच्छता दिवस का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, विश्व स्वच्छता दिवस जो है हर साल मनाया जाता है और इसको मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है यहाँ पर पूछा गया है। तो सफाई कर्मचारी जैसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व स्वच्छता दिवस का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ, खासकर हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इसी वजह से इसे हैंड हाइजीन डे भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व स्वच्छता दिवस 2020 की थीम क्या है? इस जो वर्ष जो विश्व स्वच्छता दिवस या हैंड हाइजीन डे जो मनाया गया है, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड, यानी कि अपना लाइफ को सेव रखो और अपने हाथों को साफ करते रहो। यह जो है इसकी इस साल की जो है थीम थी। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व स्वच्छता दिवस 2020 के अभियान का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, विश्व स्वच्छता दिवस 2020 के अभियान का लक्ष्य निम्न थे। हाथ की स्वच्छता को वैश्विक प्राथमिकता बनाना, यानी कि हाथों की सफाई को जो है पहली प्राथमिकता बनाना। विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा के हाथों को धोया जाए। हाथ की स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने प्रत्येक काम के बाद, कहीं से भी आने के बाद, जाने के बाद बराबर हाथ धोते रहें। स्वच्छ देखभाल और संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसमें शामिल करना। जब तक जो स्वास्थ्य कार्मिक हैं उनको शामिल नहीं करेंगे तो हमारा जो अभियान का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 9 है, हाथ धोने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, सफाई कर्मचारी एग्जाम में इससे हर बार क्वेश्चन आता है कभी भी, और इसमें 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनको आपको क्रम से रखना होता है या कोई एक आध गलत दे दिया जाता है तो उसको। तो दोस्तों, हाथ धोने का सही तरीका, हाथ धोने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप बताया गया है जो हाथ धोने का सही तरीका माना गया है। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे पहले हाथों पर साबुन लगाएं। इससे हथेली और पीछे की तरफ अच्छे से रगड़ें, यानी पहले आप हथेली को रगड़ें, फिर पीछे की साइड में हाथों को रगड़ें। उंगलियों के बीच के हिस्सों को भी ना भूलें, जो उंगली हमारी दो होती हैं उनके बीच में एक हाथ से दूसरे हाथ के उंगलियों के बीच को, और अच्छे से साबुन रगड़ें। अंगूठा आमतौर पर छूट जाता है, इसका भी ध्यान रखें, इसे भी अच्छे से, यानी कि जब हम हाथ धोते हैं तो हथेलियों पीछे धो लेते हैं, उंगलियों के बीच एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों से हम साफ कर लेते हैं, लेकिन अंगूठा कई बार छूट जाता है तो उसका भी ध्यान रखें। उंगलियों की टिप को भी साबुन से अच्छी तरह साफ़ करें। अंत में अपनी कलाई को भी साबुन से साफ़ करें, यानी कि हाथ जब धो रहे हैं तो अपनी कलाइयों तक धोएं। अब अपने हाथों को साफ़ पानी से धोएं, नैपकिन या सूखे कपड़े से, उसके बाद पोंछ लें। स्वच्छ दिवस, तो यह जो है इसका सही तरीका है। प्रश्न नंबर 10 है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 के संकेत और लक्षण क्या क्या है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा समस्या तो ये है, इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आम तौर पे लोगों में होते रहते हैं मौसम चेंज के कारण। अब जो है कई बार तो व्यक्ति जिसको कोरोना हो जाता है तो वो सोचता है नॉर्मली बुखार है, हर साल आ जाता है या नॉर्मली, लेकिन जब वह 1-2 दिन अपनी स्थिति को नहीं संभाल पाता, स्थिति खराब हो जाती है। तो इसके जो लक्षण हैं, जैसे कोविड-19 के सामान्य लक्षणों में बुखार, सबसे पहले व्यक्ति को हल्का बुखार आएगा। जब 1-2 दिन बुखार रहने के बाद यदि कोरोना का इफेक्ट होने लगेगा तो तेज़ बुखार आ जाएगा। खांसी आपको नॉर्मली होती भी रहती है, लेकिन इसमें भी खांसी होती है, और सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ शामिल। जैसे जैसे वातावरण गंभीर होता है, जैसे जैसे वायरस गंभीर होता जाता है, संक्रमण के कारण निमोनिया हो जाता है, एक्यूट हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी विफल होने जैसी समस्या आ सकती हैं और जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये कोरोना के जो है संकेत हैं, यानी कि कोरोना हो गया तो क्या क्या संकेत हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है? यानी कि सेव जो मुख्य विषय था, यानी कि इसका सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, आपको पहले से बता दिया है। एक तो यह मुख्य
विषय था। दूसरा यह दिवस लोगों को हाथों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। तीसरा है इस दिवस का मुख्य लक्ष्य का पहचान है कि हाथ धोना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक होना चाहिए जो आपको रोगजनक विशेष रूप से कोविड-19 के संक्रमण को कम करने और उसे रोकने में मदद कर सकता है, जिसकी पहचान सबसे पहले चीन और जो कोरोना वायरस है इसकी पहचान जो है सबसे पहले चीन के हेवाइंग प्रांत के वुहान में शहर में हुई थी। प्रश्न नंबर 12, कोरोना वायरस बीमारी 2019 जिसको कोविड-19 क्या है? तो कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड वायरस की एक नई नस्ल है जिसकी पहचान सबसे पहले चीन के हुआइंग प्रांत, पहले भी मैं बता सका वुहान शहर में हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध होने पर कौन सा गंभीर रोग होता है? तो साफ सफाई की जो नॉर्मली है वो अतिसार या पेचिश हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है हाथ कब धोने चाहिए? भोजन करने से पहले और बाद में, शौचालय के बाद, खाना खाने की तैयारी से पहले, जो पालतू पशु के साथ देखभाल है वह सभी और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा और बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको कब कब हाथ धोने चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है आपको कितनी देर तक हाथ धोना चाहिए? तो कम से कम 20 सेकंड आपको बताया जा रहा है, 20 सेकंड तक आपको हाथ धोने चाहिए जब आज की डेट में कोविड-19 जैसे वायरस का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि ऐसे वायरस को मारने के लिए लगभग आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने ही चाहिए। तो यह भी आपको क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है। दोस्तों साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिससे पहले मैंने कई वीडियो बना चुकी हैं और सफाई कर्मचारी, अभी मैं और 2-4 वीडियो बनाऊंगा आपको, उसके बाद सफाई कर्मचारी वाला पार्ट जो है ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी दूसरे लोगों की भी कुछ तैयारी जैसे एलडीसी एग्ज़ाम की मैंने वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी बीच में इसके कारण दूसरे नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि एक टॉपिक पकड़ने से ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था सफाई कर्मचारी का संपूर्ण कोर्स मेरे पास है जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है और पीडीएफ में भी उपलब्ध है, जिसमें मैंने 500 स्पेशल क्वेश्चन बनाए हैं और थ्योरी की जैसे 1 लाइन क्वेश्चन है 34 पॉइंट ऐसे ढूंढे हैं जिनसे पूरी थ्योरी यानी पूरा विवरण दिया गया है। उसकी एक ई बुक है और एक मॉडल पेपर का है। ये तो आपका पार्ट बी यानी कि टेट के क्वेश्चन है। उसके अलावा पार्ट 1 के लिए आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी ये कंप्लीट है। पहले इसका प्राइस जो है मैंने 250 रुपये रखा था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पैसे की प्रॉब्लम है, कोविड-19 है, तो मैं भी मानता हूँ काफ़ी समस्याएं हैं, पैसा भी लोगों को नहीं अर्ज हो पा रहा है। तो दोस्तों अगर जो भी लेना चाहता है अभी मैं आपको डिस्काउंट के साथ, यानी कि जो भी अगर 100 रुपये मेरे को पेड करेगा, क्योंकि इसको बनवाने में भी काफ़ी समय लगता है, साथ में एक बंदा भी इसका यूज होता है। तो दोस्तों आपको भी मैं भी चाहता हूं, क्योंकि एक दिन में एक बंदे की अगर मजदूरी भी देखें तो वो भी कंप्यूटर पे काम करने वाला, उसको भी कुछ देना होता है। तो दोस्तों मैं आपको, अगर आप ये पीडीएफ पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 रुपये में, हालांकि पहले मैंने 250 ही बताया है, अभी 100 रुपये में आपको पूरे टेट्स क्वेश्चन तीनों पीडीएफ और साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग आपको दे सकता हूं। जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए इससे कम में नहीं हो पाएगा, जो भी लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। और इससे भी कम में ज़्यादा दोस्तों कई मैसेज आते हैं, सर मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं, मैं इतना नहीं कर सकता, इससे भी कम में मैं नहीं कर सकता। मैं समस्या को देखते हुए बहुत सारे मैसेज मैंने देखा आ रखा है, सर पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो नहीं है, ये दे दो सर पीडीएफ। अब देखो दोस्तों मैंने कुछ को दिया भी 1-2 को पीडीएफ या 1-2 पीडीएफ दे सकता हूँ, लेकिन पूरा, क्योंकि जो सिस्टम है अगर उसको नहीं अडोप्ट करेंगे या जो हम काम करा रहे हैं करना चाहते हैं तो वह आप भी प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे अगर जब तक कुछ पैसा पेमेंट ना करें। तो दोस्तों आप इसमें 100 रुपये में पूरा कोर्स ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? पानी और साबुन दोनों से हाथ धोना। प्रश्न नंबर 17, व्यक्ति को कितनी बार दांत साफ करने चाहिए? तो दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। ये भी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, बुखार या सामान्य सर्दी के साथ कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 की तुलना किस तरह की जा सकती है? कोविड-19 फ्लू या सर्दी से पीड़ित लोगों में बुखार, खांसी या बहती नाक जैसे समान श्वसन संबंधी लक्षण विशिष्ट रूप से विकसित होते हैं। भले ही कई लक्षण समान हों, लेकिन ये अलग अलग वायरस के कारण होता है। इन समानताओं के कारण केवल लक्षणों के आधार पर बीमार की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि किसी को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है तो उसकी पुष्टि करने के लिए लैबोरेटरी जाना जरूरी है, यानी कि उसको चेक इन कराना या उसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है।
प्रश्न नंबर 19 है, SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्पेंडेबल पार्टिकुलर मैटर होता है। ये प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है। इस तरह के दोस्तों मैं 1 लाइन क्वेश्चन भी आपको 500 क्वेश्चन जो भी कोर्स लेगा उसके लिए PDF के तौर पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी 20-20 के 40 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन के आसपास मैं बना चुका हूँ और ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो भी 100 रुपये पेड कर देगा मैं उसको ये पूरा डाटा दे दूंगा। इससे कम में तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के नुकसान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के निम्न नुकसान है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से क्लोरोनेटेड और ब्रोमीनेटेड गैस उत्पन्न होती है। इसमें मरकरी, सीसा, क्रोमियम, बेरियम, बेरिलियम, कैडमियम जैसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन ई कचरा के निस्तारण की वैज्ञानिक नीति का अभाव है। दूसरा पॉइंट है, स्थानीय निकाय कचरे को नदी, तालाबों, सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। इसमें नदियों की सेहत खराब हो जाती है, जिससे भूजलीय मछलियों की सेहत खराब हो जाती है और उसके सेवन से मनुष्य भी बीमार हो जाते हैं। जिस प्रकार के आपने सुना होगा पंजाब में जो है मरकरी यूज करने से लोगों को बीमार हो गए थे। पॉइंट नंबर 3 है, कचरे में आग लगाने से हवा विषैली हो जाती है जो ज़मीन पर बिखरने से मिट्टी दूषित होती है। कृषि संबंधी जैविक कचरा आसानी से सड़गड़ जाता है। चौथा पॉइंट है, गाँव में शादी विवाह में उपयुक्त होने वाला सामान, मिट्टी के बर्तन और पत्तलों की जगह इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन ने जगह ले ली है। हर उत्पादन की पैकेज में शीशा उपयुक्त हो रहा है। तो दोस्तों यह सब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के नुकसान ये हैं जिससे वातावरण दूषित होता है, लोगों में जो है बहुत सारी गैस उत्पन्न होती हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। और दोस्तों ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई भी ट्रेड का। साथ ही दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया सफाई कर्मचारी का, आपने कोई भी ट्रेड का आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप 100 रुपये पेड करके ले सकते हैं, चाहे आप पैरामेडिकल का हो, चाहे कुक का हो, चाहे किसी का भी हो, सबकी आपको PDF मिल जाएगी। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये मेरी एक वेबसाइट है, आपको फ्री में सब कुछ पढ़ना है अगर इस तरह के टॉपिक, हालांकि अभी सभी नहीं डाले हैं, तो यह है www.ldcandnetexam.com पे जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन आप एक सेपरेट PDF लेना चाहते हैं और साथ ही आप अलग अलग टॉपिक की PDF, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा तो पेड करना होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।